इंदौर में बैटरी ऑटो रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर को 7 सेक्टर में बांटकर ऑटो संचालक के फैसले से नाराज चालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बैटरी ऑटो रिक्शा महासंघ ने इस आदेश को वापस लेने और शहर को सिर्फ 4 सेक्टर में संचालित करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं हमारे रिपोर्टर नितिन लाहौरे की खास रिपोर्ट में। इंदौर बैटरी ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए ट्रैफिक पुलिस के नए प्रयोग पर सवाल खड़े किए हैं। महासंघ का कहना है, शहर को 7 सेक्टर में बांटने के फैसले से ऑटो चालक की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा और हजारों परिवारों की रोजी रोटी संकट में पड़ जाएगी। ज्ञापन में बताया गया है, इंदौर में करीब 10,500 बैटरी ऑटो रिक्शा आरटीओ में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 7 सेक्टर लागू होने के बाद एक सेक्टर में सीमित सवारी मिलने से चालक दिन भर मेहनत करने के बावजूद घर का खर्च नहीं चला पाएंगे। महासंघ ने मांग की है कि पूरे इंदौर को पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण सिर्फ 4 सेक्टर में विभाजित किया जाए, ताकि ट्रैफिक भी सुचारू रहे और ऑटो चालक भी अपनी आजीविका चला सके। साथ ही सिटी बसों को राजवाड़ा क्षेत्र में प्रतिबंधित करने, ऑटो चालकों को दस्तावेज पूरे करने के लिए 1 माह का समय देने और इस दौरान चालानी कार्रवाई नहीं करने की भी मांग की गई है। महासंघ ने आरटीओ पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा सरकार और प्रशासन ऑटो चालकों की इन मांगों पर क्या फैसला लेता है। यातायात पुलिस ने एक निर्णय थोपा है हमको, उसमें कहा गया है कि पूरे इंदौर को हमको 10 सेक्टर में चलाना है। हमने विरोध किया कि हम नहीं चलेंगे, फिर ये आ गए 7 सेक्टर में। पूरे इंदौर शहर को अब ये 7 सेक्टर में दादागिरी के बल पे चलवाना चाहते हैं और हमने इसका विरोध किया है। पूरा शहर 4 टुकड़ों में अगर चलता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो कोई एतराज नहीं। हम इसका समर्थन करेंगे क्योंकि केंद्रीय परिवहन आयोग से एक निर्देश मिला है इनको कि जितनी बैटरी ऑटो पूरे हिंदुस्तान की हर शहर में आपको सेक्टर में जाना ही पड़ेगा या रूटों पे जाना पड़ेगा। पर जो 7 रूटों पे हमको पहुंचाने की कोशिश हो रही है, उसमें यह हो रहा है कि हमारा आदमी इतना पैसा नहीं कमा पाएगा कि हम अपने परिवार का संचालन कर पाएंगे। फिर दूसरा सबसे बड़ी गलती ये हुई, इंदौर आरटीओ ने एक आदेश कहें, परमिट कहें, क्या जारी कर दिया। 2000 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये की रिश्वत ली और सिटी परमिट जारी कर दिया। सिटी परमिट जारी करने का उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ियों में ना गियर है, ना सीएनजी है, ना पेट्रोल है, ना घासलेट है। अब जब सीएनजी, ये बैटरी ऑटो जिसमें गियर ही नहीं है, तो परमिट का सवाल ही नहीं होता। पर 10,000 की रिश्वत की लालच में उन्हें कम से कम 2,000 परमिट बांट दिए। अब ऐसे सिटी परमिट वाले अब ये इनको इस सेक्टर में डालोगे क्या? तो आरटीओ ने ऐसे सिटी परमिट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि अधिकार क्षेत्र में उनके। पर मैं कह रहा हूँ सिटी परमिट देने का अधिकार नहीं है। और फिर बाद में सबसे बड़ी बात है, हम पूरे शहर की यातायात व्यवस्था के लिए हम जिम्मेदार मानते हैं हमको। आप देखिए, राजवाड़े से हमको हटाया गया, हम मान गए, पर सिटी बस को क्यों नहीं हटाया? सिटी बस को सबसे पहले हटना चाहिए, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी बड़ी कि 8 गाड़ियां आ जाती और 4-6 गाड़ियां जब खड़ी हो जाती तो पूरा राजवाड़ा जाम हो जाता। क्या प्रमुख मांग लेके आपने यहाँ पे गया? प्रमुख मांग ये है, पूरे इंदौर को सिर्फ 4 भागों में विभाजित करें तो हम कुछ बात करने के लिए राजी है। अगर वो 7 दादागिरी के बल पे अगर वो ये करते हैं तो हमको स्वीकार नहीं है। साथ में ये हम पे दबाव डालने के लिए हमारे 6,000 लोग जिनके पास कागज नहीं है, बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उनके चालान कार्रवाई चालू कर दी आपने। मतलब सिटी बस को फायदा पहुंचाने के लिए हम जैसे गरीब लोगों की मुंडी रगड़ी जा रही है। आज क्या आश्वासन दिया गया ज्ञापन के द्वारा? ज्ञापन हमने दे दिया, अपनी बात रख दिया, और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल इसलिए जारी रहेगी। सभी का मन है कि एक बार लड़ाई आर पार की हम लड़ ले। जयपुर के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनको बाहर कर दिया। लड़ाई नहीं लड़ी उज्जैन के लोग, क्या हुआ? आज हम समय रहते सब जाग गए। जयपुर में तो बैटरी ऑटो पे बैन ही लगा दिया, मतलब चल ही नहीं सकते। और ऐसे 25,000 गाड़ियाँ खड़ी है थानों में। हड़ताल मतलब कितने दिन चलेगी आपकी? देखिए, हम तो चाह रहे हैं अभी टूट जाए, क्योंकि हम तो रोज कमाने वाले लोग हैं। प्रशासन इंदौर की जनता को कितना परेशान करेगा हड़ताल के में समझ आ जाएगा।
क्योंकि जितने गरीब लोग हैं हमारे साथ चलते 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये। अब जब हम अपनी सेवाएं नहीं देंगे तो गरीब आदमी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती तो आपका अगला कदम जो नहीं मांगी नहीं की, सरकार गरीबों की है और हम गरीब है, सरकार को हमारी बात मानना पड़ेगा।